नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं विकास भट्ट एक बार फिर से आपका नोरा सुपर 50 ई स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी के अंदर किताब से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हम कवर कर चुके हैं। उसमें जो जो भी चीज़ें मैंने समझाई है वो एक नोट्स के हिसाब से मैंने समझाई है। अगर उस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेते हो तो किताब का कोई कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पिछले जो पेपरों के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आप आराम से कर सकते हो। किताब में फिर भी मैटर कम है, मैंने उससे ज़्यादा मैटर आपको समझाया है। ठीक है। फिर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताब में भी उदाहरण के रूप में इनके रूप में दिए हुए हैं और आपको अलग से भी दिए जा सकते हैं। तो उन दो तीन प्रश्नों को अगर आप और कवर कर लोगे, छोटी मोटी एक दो चीज़ें और हैं उनको आप कवर कर लोगे तो आराम से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज का जो सेशन है हमारा उन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे रहने वाला है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने ये रहा, देखो। दी गई सारणी से औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को? औसत आयु ज्ञात करना है। आयु दी हुई है, देखो, वर्षों के अंदर इस तरीके से, और रोगियों की संख्या दी हुई है। ठीक है। यहाँ एक शब्द हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा? औसत आयु। ठीक है। औसत का जो मतलब है वो क्या है? औसत का मतलब है माध्य। तो समांतर माध्य को कई बार औसत भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो। इसके अलावा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 से 14 यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और फिर आगे दिया हुआ है 15 से 24, फिर दिया हुआ है 25 से 34। तो यहाँ वर्ग अंतराल कुछ हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब से पहले जब हमने पढ़ा था तो वर्ग अंतराल हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, देखो, 0 से 10, फिर हमें 10 से 20 दिखाई दे रहा था वापस, फिर हमें 20 से 30 दिखाई दे रहा था वापस। यानी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा जो है वो अगले वाले की निम्न सीमा बन गई। यानी जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से आगे शुरू होना चाहिए, और 20 पे खत्म हो रहा है तो आगे वापस 20 से ही शुरू हो रहा था। तो ये जो वर्ग अंतराल है इसको हम बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल, ये कंटिन्यू है। ठीक है। और यहां अगर देखोगे तो 14 पे खत्म हो रहा है और 14 से वापस शुरू होना चाहिए था, जबकि 15 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ आप देखोगे तो एक एक बढ़ता जा रहा है। देखो, यहाँ 24 से 25 आ गया, यहाँ 34 से 35 आ गया। तो ये जो वर्ग अंतराल है ये कैसा है? असतत वर्ग अंतराल है। तो हमें जब भी समांतर माध्य से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो हमें असतत वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में बदलना है। अब वो कैसे करना है वो चीज हम इसमें समझेंगे। ठीक है। यही प्रश्न अगर माध्यक और बहुलक के लिए पूछा जाता है तो वहां अपने को उसको सतत में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां हमें केवल एच की जरूरत है, जिसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल यहाँ डायरेक्ट पता चल सकता है, देखो, 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा। तो हमें वहां केवल वर्ग अंतराल की आवश्यकता है, तो वो 9 सीधा सीधा आराम से आ सकता है। ठीक है। तो केवल सतत में किस में बदलना है? केवल और केवल समांतर माध्यम में उसको चेंज करना है, बाकी में चेंज नहीं करना है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो किस तरीके से इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम टेबल बना लेते हैं सबसे पहले इसकी। तो यहां आ जाएगा दोस्तों आयु। ठीक है, वर्षों में। अब क्या करना है, देखो, यहाँ हमें जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसको हमें सतत बनाना है। सतत बनाने का तरीका देखो क्या रहेगा। सतत बनाने के लिए हमें, जैसे ये दिया हुआ है 5 से 14, तो हमें निम्न सीमा में से तो 0.5 घटा देना है। 0.5 घटाते ही 4.5 हो जाएगा, और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है। सीमा हो जाएगी दोस्तों 14.5। ठीक है। इसी तरीके से देखो, 15 में से हम 0.5 घटाएंगे तो आगे आ जाएगा 14.5, और 24 में जोड़ देंगे तो ये अगला बन जाएगा 24.5। ठीक है। इसी तरीके से आगे 25 में से घटाने पर बनेगा 24.5, और 34 में जोड़ने पर बनेगा 34.5। फिर 35 में से घटाओगे तो यहां बन जाएगा 34.5, और 44 में जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 44.5। फिर आगे 45 में से घटाने पर 44.5 बन जाएगा, और 54 में जोड़ने पर 54.5 बन जाएगा। ठीक है। फिर 55 में से घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 54.5, और 64 में जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 64.5। ठीक है। तो ये जो वर्ग अंतराल है हमने इसको चेंज कर दिया है, हमने इसको असतत से सतत में बदल दिया है। ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है जहां वर्ग अंतराल सतत नहीं है तो आपको पहले सतत बनाना है। सतत बनाने का तरीका आपको समझा दिया है मैंने। निम्न सीमा में से तो 0.5 घटाना है, और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो
अगला कॉलम दिया हुआ है हमें रोगियों की संख्या। क्या दिया हुआ है दोस्तों? रोगियों की संख्या। ठीक है, तो रोगियों की जो संख्या है वो हो जाएगी यहाँ पे 6, यहाँ आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 23, फिर आ जाएगा 14 और लास्ट में आ जाएगा 5। ठीक है, ये रोगियों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद अब ध्यान देना, देखो हमें इसकी औसत आयु यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हम जो तरीके काम में ले सकते हैं वो कल्पित माध्य भी ले सकते हैं, पद विचलन भी ले सकते हैं और सामान्य विधि भी हम काम में ले सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर अपने को कोशिश करना है कि सामान्य विधि से ही उसको कर लें, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन हमें नहीं दी गई है कि आपको इसको कल्पित माध्य या पद विचलन से ही करना है। ठीक है, तो सामान्य विधि अपन आराम से प्रयोग में ले सकते हैं, जिसको अपन डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो तो डायरेक्ट मेथड इसमें लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखो डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए ये 2 कॉलम तो हमें चाहिए। इसके अलावा हमें मध्य सीमा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और मध्य सीमा के बाद में अपने को fx की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो पहले से दिया हुआ है। इसके बाद हमें 2 कॉलम और बनाने, कितने कॉलम बनाने? 2 कॉलम बनाने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो एक कॉलम तो हमें मध्य सीमा यानी x के रूप में चाहिए और एक कॉलम हमें fx के रूप में चाहिए। किस रूप में चाहिए? fx के रूप में चाहिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, देखो तो एक कॉलम तो हम बना देते हैं fx x के रूप में, सॉरी किस रूप में? x के रूप में। x को हम बोलते हैं मध्य सीमा। क्या बोलते हैं? मध्य सीमा। मध्य सीमा हमें चाहिए, x के रूप में उसको लिखेंगे। ठीक है, और x जैसे आ जाएगा तो अगला कॉलम हम बना देंगे fx के रूप में। fx क्या चीज है? तो ये f है दोस्तों, ये क्या है? f। ठीक है, f की भी एक पहचान होती है, बारंबारता कैसे लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा। देखो अगर मान बढ़ता जा रहा है फिर वापस घट जाता है तो वो बारंबारता है, और मान जो है वो लगातार बढ़ता जाता है या लगातार घटता जाता है तो वो फिर बारंबारता नहीं होके संचयी बारंबारता होती है यानी CF होती है। उसका भी विशेष ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन मैंने आगे उस टाइप का भी ले रखा है तो वो चीज भी मैं आपको निश्चित रूप से समझाऊंगा। आगे ध्यान दो, तो x हम निकालेंगे। x क्या चीज है? देखो इनकी मध्य सीमा। मध्य सीमा निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। देखो ध्यान दीजिएगा, तो हमें 4.5 और 14.5 दोनों को जोड़ना है और फिर किसका भाग लगा देना है? 2 का भाग लगा देना है। तो ये कितना हुआ? देखो 14.5 में आधा जोड़ देंगे तो 15 हो गया। 15 और 4 कितना हो गया? 19 हो गया। कितना हो गया? 19 हो गया। 19 में हमें भाग लगाना है 2 का, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2 नाम 18 यानी 9.5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9.5। 19 का आधा हो जाएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 9.5। ठीक है, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, देखो अब सारे मान, सारे मध्य सीमा अपने को निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम यहाँ ये देख सकते हैं कि इनमें कितने कितने का अंतर है। ठीक है, तो अंतर अगर हम पता करते हैं तो 14.5 यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा 4.5 घटा देंगे। ठीक है ना, क्या करना है अपने को? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देनी है। ठीक है, क्या आएगा? देखो ध्यान दीजिएगा, 14.5 में से आधा घटा दोगे तो 14 बच जाएगा, और 14 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ जो अंतर है वो कितने कितने का है? 10-10 का अंतर है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, देखो आगे ध्यान देंगे तो यहाँ भी 10-10 का अंतर आएगा। इसमें 10-10 का अंतर है तो मध्य सीमा में भी 10-10 का अंतर आएगा। तो यहाँ 10-10 जोड़ते जाओ, 9 में 10 जोड़ोगे ये बन जाएगा दोस्तों 19.5। 30 में 10 जोड़ोगे ये बन जाएगा 29.5। 30 में जोड़ोगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 39.5। फिर बन जाएगा 50.5 और लास्ट में बन जाएगा 59.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मध्य सीमा के रूप में। ठीक, इसके जस्ट बाद में अपने को fx निकालना है, यानी x और f का गुणनफल, दोनों को हमें गुणा करना है। दोनों को गुणा करोगे तो हमें fx मिल जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, देखो fx हम निकालते हैं तो 6 को गुणा करना है 9.5 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो थोड़ा इसमें 6 को गुणा करना है अपने को 9.5 से। यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा,
6 को हम गुणा कर लेते हैं सीधा 95 से। किससे? 95 से। ठीक है, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। तो 95 को 6 से गुणा करेंगे, देखो कितना हुआ, 6 पंजे 30 के 0 हासिल के 3, 6 नाम 54, 54 और 3 कितना हो गया, 57 हो गया। एक संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, ये कितना बन जाएगा, 57.0। और 57.0 को हम केवल क्या लिख सकते हैं, 57 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ से गुणा करना है, 11 पंजे 55 हो गया, कितना हो गया, 55, 55 के 5 हासिल के 5। ठीक है, 9 से गुणा करेंगे तो 99, 99 और 5 हो जाएगा दोस्तों 104, कितना हो जाएगा, 104, 104 का कितना लिख दें अपन, 4, और हासिल के कितने लगा दें, 10 लगा दें। 11 एकम 11 हो गया, 11 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 2145 आ गया। लेकिन एक संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो एक मिनट, इसमें इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप में अपने को लिखना है। तो ये आ जाएगा, देखो 0.5 तो हम लिख देंगे इधर, है ना, चाहो तो यहाँ भी 0 मान लो, और यहाँ आ जाएगा 214। ठीक है, 214.5। अगला देखो, 21 को गुणा करना है 295 से। 295 को गुणा कर दें किससे, 21 से। तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 5, 9 और 6, 6195। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा देखो 619.5। एक संख्या बाद पॉइंट यहाँ भी लगाना है। ठीक, आगे हल करते हैं, देखो आगे क्या हो सकता है इसमें। 23 को गुणा करना है 395 से। 395 को गुणा कर दें किससे, 23 से, कितना हो गया, देखो 15 के 5 हासिल के 1, 27 और 1 28 हासिल के 2, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, इधर हो गया 10 के 0 हासिल के 1, 18 और 1 19 के 9 हासिल के 1, 2 तिया 6 और 1 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कितना हुआ, देखो 5, 8, 10 के 0, 8 और 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, 9085। तो यहाँ हम लिख देते हैं 908.5। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 495 को 14 से। 495 को किससे, 14 से। ये कितना हो गया, देखो 20 के 0 हासिल के 2, 36 और 2 38 के 8 हासिल के 3, 16 और 3 हो गया 19। ठीक है, ये आ जाएगा 5, 9 और 4, ये हो गया 0, 13 के 3, 13 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हासिल के 1, 10 और 9 हो गया 19 के 9 हासिल के 1, 5 और 1 हो गया 6, 6930, 6930, 693.0। और 5 से इसको गुणा करोगे तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 के 5 हासिल के 2, 45 और 2 हो गया 47। ठीक है, और 5, 5 इंटू 5 25, 25 और 4 हो जाएगा 29। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये क्या हो गए दोस्तों, एफ एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके बाद में अपने को देखो आगे कैसे हल करना है। तो ये अपने को कॉलम सारे चाहिए। अब इसके अंदर अगर ध्यान दोगे तो यहां हमें पता है कि जो इसका सूत्र है क्या है, देखो माध्य या औसत x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ। तो ये दो मान हमें चाहिए प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, देखो दो मान यहां से निकालोगे तो सिग्मा एफ तो अपने को यहां से मिल जाएगा, एफ तो यहां से मिल जाएगा। ये कितना है, देखो जोड़ के देखते हैं, 6 और 1 7 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 के 0 हासिल के 2, 2 और 1 हो गया 3, 2 5, 2 7 और 1 8, कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमें सिग्मा एफ एक्स इसका टोटल चाहिए, इसका भी टोटल हम कर लेते हैं, देखो कितना बन सकता है ये हो गया, देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना बनेगा, 20 बनेगा, 20 के 0 हासिल के 2 में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 7 हो गया 9, 9 और 4 13, 13 और 9 हो गया 22, 22 और 8 हो गया 30, 30 और 3 हो गया 33, 33 और 7 कितना हो गया, 40 हो गया, कितना हो गया, 40। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, देखो ये 9 और 4 13, 9 22, 8 30, 33 और 7 40, है ना, 40 के 0 क्या लिखना पड़ेगा, 40 के 0, यहाँ आ जाएगा 40 का 0 हासिल के 4। फिर कितना हो गया, देखो 4 और 5 9, 9 और 1 10, 11, 11 और 9 20, 20 और 9
30 29 के 9 हासिल के 2, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 और 2 4, 6 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 2790.0 यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, आप एक बार इसको यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको कर लिया होगा। अब इसमें देखो, ये सारे मान अपन यहाँ रख देते हैं। इसमें यहाँ मान रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की जगह तो अपने को क्या रखना है? 2790। क्या रखना है? 2790। और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो सकता है? देखो, जीरो से तो जीरो कट गया यहाँ। अब बच गया 279/8। ठीक है ना? क्या बच गया? 279/8। इसमें हमें भाग लगाना है। भाग लगाओगे तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ 279 में भाग लगाना है अपने को 8 का। 27 में दोगे 3 बार में कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, यहाँ बचेगा 3, आगे की संख्या उतारोगे 39 बन जाएगा। 39 में लगाते हो तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 4 बार में कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? देखो 9 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा कितना? 7, और यहाँ 0। 7 बच गया। अब 7 में भाग नहीं जा सकता तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये बन जाएगा 70। ठीक है, 8 बार में आ गया अपने पास 64। 6 बच गया, 6 का कितना हो गया? 60 हो गया। 7 बार में आ गया अपने पास 56। फिर 4 बच गया, 4 का 40 हो गया। और 5 बार में अपने पास आ गया 40। ठीक है, तो पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है। और वैसे भी अपने को 3 अंकों तक भाग जरूर देना है। ठीक है तो हमारे पास जो आ रहा है ये क्या आ गया? देखो 34.875। ठीक है, इसका जो फाइनल उत्तर है वो क्या आ जाएगा? 34.875। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इसका जो औसत यानी एक्स बार है हो जाएगा 34.875। ठीक है, जो प्रश्न में दिया गया था वो क्या था? देखो, औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत आयु। तो यहां हम लिख देंगे वर्ष। क्या लिख देंगे? वर्ष। ठीक है, और हमें इसमें लगभग वर्ष पूछा जाता है तो 34.875 लिखा हुआ है, तो इसको अपन लगभग 35 वर्ष मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 35 वर्ष। ठीक है, लगभग कितने साल की आयु होगी? 35 साल की आयु होगी। ये हम इसमें कर सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर तो ये वाला हो गया, ऊपर वाला। ठीक है ना, ये फिक्स आंसर है बिल्कुल। और लगभग में हमें लिखना है तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको हल करना है। इसको नोट कीजिए आप जल्दी से। ठीक, तो आपने यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। देखो, दी गई सारणी से माध्यिका यानी माध्यक हमें ज्ञात करना है। आयु यहाँ दी गई है। देखो यहाँ जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया है। जैसे यहाँ हमें मिल रहा है 20 से कम, 25 से कम, इस तरीके से। और यहाँ जो पॉलिसी धारकों की संख्या दी गई है वो हमें इस तरीके से दी गई है। तो यहाँ दो चीजें हैं जो अपने को सीखनी है। किताब में अपने को जो प्रश्न दिए गए हैं वो सीधे सीधे प्रश्न है, तो उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको कठिन बनाया जा सकता है। कैसे होगा? देखो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखो इसको, देखो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ये सारी चीजें दी गई है। तो हमें पहले तो इस वर्ग अंतराल को सही करना है। वर्ग अंतराल कैसे सही होगा? ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले हमें दी गई है आयु। ठीक है, जो कि वर्षों में दी गई है। किस रूप में दी गई है? वर्षों में। आयु वर्षों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, यहाँ दिया गया है 20 से कम। तो 20 से कम कैसे लिखेंगे अपन? 20 से कम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, जिससे कम दिया गया है उसको आप उच्च सीमा बना दो। तो 20 से कम हो गया, कितना कम है ये अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, फिर है 25 से कम। ये हो गया 25 से कम। फिर हो गया 30 से कम। फिर हो गया 35 से कम। फिर 40 से कम।
फिर 45 से कम, फिर 50 से कम, फिर 55 से कम, और फिर 60 से कम। ठीक है, यहां तक दिया हुआ है, देखो 60 से कम तक अपने को लेना है। आगे ध्यान दीजिएगा, हमें दिख रहा है कि यहाँ 5-5 का अंतर है, तो इनमें भी 5-5 का अंतर दिखाई देगा। और वैसे भी हमें पता है कि जहां जो मान है वो खत्म होगा उसी मान से शुरू होगा। ठीक है, जहां खत्म होगा उसी मान से वापस शुरू होगा। तो 20 पे खत्म हो रहा है तो वापस का क्या आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। फिर 25 पे खत्म हो रहा है तो यहाँ आगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35 से 40, यहाँ आ जाएगा 40 से 35, यहाँ 45 से 50, और यहाँ आ जाएगा 50 से 55। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 55 से 60, और यहाँ 5-5 का अंतर है तो यहाँ भी हमें 15 लिखना है। तो ये तो हो गया आयु वर्षों में। दूसरे नंबर का जो कॉलम है वो दिया हुआ है पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या। अब ये जो संख्या में दी गई है यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ जो मान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, लगातार बढ़ रहा है, देखो 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, इस तरीके से लास्ट में 100, तो लगातार मान बढ़ रहा है। तो इस वाले मान को हम एफ नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सी एफ लिखेंगे। ठीक है ना, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता यहाँ हमें दी गई है, तो हमें यहाँ सी एफ से एफ बनाना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एफ से सी एफ बनाते हैं, यहाँ हमें सी एफ से एफ बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखो तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2, 6, 24, 45। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 78, 89, 92, 98 और 100। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमने पॉलिसी धारकों की संख्या लिख दी है, जो कि यहाँ किस रूप में, यहाँ ये सी एफ के रूप में, किस रूप में, सी एफ के रूप में। हमें सी एफ से एफ बनाना है, तो अगला जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, एफ बनेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, देखो इसको एक टेबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने को एक व्यवस्थित सारणी इसकी बना लेनी है, और यहाँ इसका टोटल वगैरह आ जाएगा। चलो आगे ध्यान दीजिएगा, इससे हमें ऐप बनाना है। नॉर्मली हमें ऐप से सी एफ बनाना तो आता है, पहला मान रखो उसके बाद में तिरछा जोड़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमें सी एफ से ऐप बनाना है। कैसे बनता है, देखो ध्यान दीजिएगा, सी एफ से ऐप बनाने के लिए जो पहला मान है उसको तो हमें वापस वैसा का वैसा ही लिखना है, तो 2 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वहां हम तिरछा जोड़ते हैं तो यहाँ तिरछा घटा देंगे, तिरछा घटाना नहीं है। क्या करना है, देखो ध्यान दीजिएगा, हमें नीचे वाले मान में से ऊपर वाला मान घटाते जाना है। ठीक है, तो 6 में से 2 गया, कितना बच गया, 4 बच गया। हमें 24 में से 6 घटाना है, तो 24 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 45 में से हमें 24 घटाना है, तो 5 में से 4 गया तो यहाँ 1 बच गया, और 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 बच गया, यानी 21 यहाँ बच जाएगा। यहाँ से घटाओगे, देखो 8 में से 5 गया तो यहाँ 3 बचा, और 7 में से 4 गया तो यहाँ भी 3 बचा। यहाँ से घटाइए, देखो 9 में से 8 गया तो यहाँ 1 बच गया, और 8 में से 7 गया तो यहाँ भी 1 बच गया। इधर 92 में से 89 घटाना है तो 0, 3 यानी 3 बच जाएगा। यहाँ 98 में से 92 घटाओगे तो 0, 6 बच जाएगा, और 100 में से 98 घटाओगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सी एफ से एफ बनानी है। क्लियर है यहाँ तक, तो पहला मान ऐसा का ऐसा लिखना है, फिर इनमें से घटाते जाना है ना, तो यहाँ 4 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर आ गया अपने पास 21, इसी तरीके से आगे आ गया 33, फिर आ गया अपने पास में 11, फिर आ गया 3, 6 और 2, तो ये एफ की वैल्यू है। ठीक, तो टेबल तो अपने को इस तरीके से बनानी है। टेबल बनाने के बाद में चूंकि अपने को यहाँ माध्यिका पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी, देखो माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें माध्यिका इसकी ज्ञात करनी है, तो वर्ग अंतराल दिया गया हो तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखो सूत्र है यहाँ माध्यिका, ठीक है, माध्यिका या माध्यक दोनों कह सकते हैं, एम बराबर, ठीक है, माध्यिका एम बराबर
देखो ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें मादी का m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटे वे f इंटू एच, ये वाला सूत्र है इसका। अब इसमें जो जो मान हमें चाहिए वो सारे हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे पहले हमें चाहिए इसका माध्यक वर्ग। सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, माध्यक वर्ग चाहिए इसका, ठीक है। तो ये जो माध्यक वर्ग होगा ये कौन सा होगा, देखो माध्यक वर्ग निकालने के लिए पहले हमें n बटा 2 चाहिए। क्या चाहिए, n बटा 2। तो n क्या चीज है, देखो यहां हमें ये पहले से पता है कि इसका टोटल n कहलाता है और ये CF के आखिरी मान के बराबर होता है, ठीक है। इनको चाहो तो जोड़ के देख सकते हो, तो टोटल और ये वाला जो मान है ये बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, देखो 2 और 4 6 8 हो गया, कितना 14, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 3 22, 6 28, 2 30, 30 के 0 हासिल के 3, 3 और 1 4, 2 6, 3 9 और 1 10, यानी 100 आ रहा है। इससे तो सारणी तो अपनी यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो तो n बटा 2 का मतलब हो गया 100 बटा 2। इसको अगर हम काटते हैं तो क्या दिखाई देगा, देखो इसको अगर हम काटते हैं तो ये बन जाएगा दोस्तों 50। कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं n बटा 2 का मान आ गया 50, ठीक। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, देखो माध्यक वर्ग हो जाएगा n बटा 2 यानी 50 से ठीक बड़ी CF। तो 50 से जस्ट बड़ी CF हमें लेनी है, तो 50 से बड़ी CF कौन सी है, देखो CF इस जगह मौजूद है। तो 50 से जस्ट बड़ी CF हो जाएगी 78। कितनी हो जाएगी, 78। तो इसको हम पूरे को पैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, देखो 50 से जस्ट बड़ी CF 78 होगी, 78 के सामने का वर्ग 35 से 40, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तरीका बाकी पूरा सेम है, केवल दो चीजें हमें यहाँ समझनी थी कि एक तो वर्ग अंतराल कैसे लिखा जाएगा और CF से F कैसे बनाना है, बस ये चीज हमें सीखनी थी। यहाँ बाकी पूरा पैटर्न जो है वो पूरा सेम है। तो बड़ी CF हो गई हमारे पास 78 के सामने का वर्ग, तो ये हो जाएगा 35 से 40। कितना हो जाएगा, 35 से 40, यानी हमारा जो उत्तर है वो 35 से 40 के बीच में आएगा, ठीक। अब हम यहाँ मान रखते हैं, देखो तो हमें पता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा तो L कहलाती है। तो ये 35 जो है वो तो हो गया L, ठीक है। माध्यक वर्ग की बारंबारता F कहलाती है, तो ये वाला F हो गया। और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हमें सूत्र में काम में लेनी है, तो CF ये वाला होगा, ठीक है। तो ये कुछ मान है जो हमें पहले से पता चल जाएंगे। तो सूत्र में जो जो चीजें चाहिए वो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखो तो यहाँ L का जो मान है वो तो हो गया 35, ठीक है। n बटा 2 हमें चाहिए, तो n बटा 2 की जगह हम 50 काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हमें CF चाहिए, तो CF की जगह हम 45 काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें F चाहिए, तो F की जगह हम 33 यानी 33 काम में ले सकते हैं। और H जो है, H का मतलब वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल यहाँ देखोगे तो 5 5 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो H की जगह हम 5 काम में ले सकते हैं, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो इसके बाद क्या करना है हमें, ध्यान दीजिएगा इसमें। इसके बाद यहाँ मान रखते हैं, देखो सूत्र के अंदर तो m बराबर L की जगह तो आ जाएगा 35 प्लस n बटा 2 की जगह हमें लिखना है 50, CF की जगह हमें लिखना है यहाँ पे 45, ठीक है। F की जगह हमें लिखना है 33 और H की जगह लिखना है 5। ये मान हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें सूत्र में जमाने हैं ऐसे कैसे, क्या हो जाएगा आगे ध्यान दीजिएगा, देखो तो m यानी मीडियन बराबर 35 प्लस 50 में से 45 गया तो यहाँ 5 बचेगा और इधर हम गुणा कर लेंगे किससे, 5 से। यहाँ नीचे हम लिख देते हैं 33, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना, 35 प्लस 25 बटे हुए 33, ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि 33 और 25 से विभाजित होने वाली ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, यानी हमें न तो इसको 2 से काट सकते हैं, ना 3 से काट सकते हैं, ना 5 से काट सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट 33 का ही भाग उसमें लगाना पड़ेगा 25 के अंदर, ठीक है।
आगे ध्यान दीजिएगा देखो, तो 35 प्लस, अब इसमें हम अगर भाग लगाते हैं तो भाग लगाने पर देखो क्या आ जाएगा। ठीक है, हमें भाग लगाना है 25 के अंदर 33 का। किसका भाग लगाना है? 25 के अंदर 33 का। तो यहां हमें पता है कि भाग इसमें नहीं जाएगा, तो यहां हम लिख देते हैं 0 पॉइंट, और ये बन गया 250। ठीक है, अब हम भाग लगाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा। ये 33 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो ये बनता है 24 के 4 हासिल के 2, 24 और 2 कितना हो गया? 26, यानी ये ज्यादा हो गया। 7 बार भाग लगाओगे तो 21 के 1 हासिल के 2, 21 और 2 हो जाएगा 23, यानी ये मान लिखा जा सकता है। तो कितनी बार भाग गया? 7 बार। 7 बार में आ गया 231। घटाओगे 10 में से 1 गया 9, और 24 में से 23 गया तो 1 बच जाएगा, ये बन जाएगा 190। ठीक है, 190 में भाग लगाओगे तो 6 से हम देखते हैं, देखो कितना आता है। 18 के 8 हासिल के 1, 18 और 1 19, ये मान ज्यादा हो जाएगा। 5 रखते हो तो 15 के 5 हासिल के 1, 15 और 1 16, यानी ये मान लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 165। कितनी बार में? 5 बार में। ठीक है, घटा दो इसको भी। 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 18 में से 16 गया तो 2, ये बन जाएगा 250 वापस। ठीक है, अब 250 में वही वापस हमने कितनी बार भाग लगाया था? 7 बार। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 231। आगे से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को इस मान से मतलब है कि जो भाग लगाने पर पॉइंट के बाद में 3 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं। पॉइंट के बाद हमेशा 3 अंकों तक भाग जरूर लगाना है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा देखो, तो हमें जो मान मिला है वो कितना है? 0.757। कितना मिल गया? 0.757। ठीक है, ये कट गया दोस्तों कितने बार? 0.757 बार। इनको जोड़ने पर हो जाएगा m बराबर 35 में 0 जोड़ेंगे तो 35 ही आएगा, और पॉइंट के बाद में ये संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी। ठीक है, हमें ज्ञात करनी थी आयु, तो ये यहां हम लिख देते हैं वर्ष। तो ये तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये फिक्स मान हो गया पॉइंट के बाद 3 अंकों तक। और इसको हम लगभग वैल्यू में लिखते हैं तो लगभग मान कितना हो जाएगा? देखो m बराबर, लगभग में लिखने का तरीका हमें पता है कि पॉइंट के मतलब 2 अंकों के बाद में जो तीसरे नंबर का अंक है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो हमें जो पिछली वाली संख्या है उसमें 1 जोड़ के उसको बढ़ा देना है। जैसे ये 75 है तो इसको 76 लिख देंगे, 7 को हटा देंगे, वो उसका लगभग मान हो गया। ऐसा कब करना है? जब 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है तीसरे नंबर पे, और 5 से छोटा मान है तो उसको हम हटा देंगे, और पीछे वाला मान वैसा का वैसा रहेगा। जैसे यहाँ अगर 4 है तो ये 75 का 75 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये उसको लगभग वैल्यू लिखने का तरीका है। तो यहाँ आ जाएगा 35.7 की वजह से ये बढ़ जाएगा, तो 75 के बजाय कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लगभग मान हो गया। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा हुआ भी है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यदि माध्यक 28.5 है। देखो माध्यक पहले से हमें दे दिया है कि 28.5 है उसका मान, तो क्या ज्ञात करो? x और y की वैल्यू बताओ कि x और y क्या आएगा। ऐसे प्रश्न में हमेशा हमें योग दिया जाएगा। योग कितना दिया हुआ है? 80। ये देना जरूरी है, इसके बिना प्रश्न पूरा नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ योग देना जरूरी है। इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें यहाँ हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि माध्यक की बात की जा रही है, तो माध्यक के अंदर हमें ये बारंबारता है, बारंबारता से हमें संचयी बारंबारता यानी सीएफ बनानी है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं वर्ग। सबसे पहले क्या लिख देते हैं? वर्ग। ये वर्ग लिख देते हैं हम। वर्ग दिया हुआ है देखो 0 से 10 से लेकर 50 से 60 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, यहां तक हमें लेना है। फिर बारंबारता दी हुई है तो बारंबारता को हम एफ लिखते हैं। ठीक है,
f का मान दिया हुआ है 5x 20 15, कितना है देखो 5x 20 15, फिर y और 5, कितना दिया हुआ है y और 5, लास्ट में हमें योग दिया गया है, और योग कितना है देखो 80 दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 80। ठीक, तो ये मान हमने इसमें लिख लिए हैं। अब अगला जो कॉलम बनेगा वो इससे CF बनेगा, क्या बनेगा CF, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनाना हमें आता है। पहला मान तो ऐसा कैसा लिखना है 5, फिर उसके बाद में उसको तिरछा जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, तिरछा जोड़ना है। तो 5 में x जोड़ेंगे, 5 प्लस x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, क्या लिखते हैं 5x लिख देते हैं। 5x नहीं आएगा, 5x कब आता है, जब 5 को x से गुणा किया जाता है। यहाँ हमें जोड़ना है तो 5 प्लस x लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5 प्लस x। 5 प्लस x में 20 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 25 प्लस x। 25 में 15 जुड़ सकता है तो 25 और 15 हो गया 40 प्लस x। 40 प्लस x में y जोड़ोगे तो 40 प्लस x प्लस y बन जाएगा। 40 में 5 जोड़ने पर 45 प्लस x प्लस y बन जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास। ठीक, तो हमने ये f से CF बना लिया। ठीक है, इसको एक टेबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इसकी एक टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन हमें यहाँ खींचनी है और 3 लाइनें यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, 2 लाइनें और 1 लाइन इस जगह आएगी। इस तरीके से हमें सारणी को कंप्लीट व्यवस्थित करना है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा, देखो इसके बाद हमें पता है कि यहाँ बात की जा रही है माध्यक की। तो तरीका हमें पता है, प्रश्न कैसा भी हो, हमें अगर ये पता है कि किस स्थिति का वो प्रश्न है तो हम उसके अकॉर्डिंग वहां सूत्र लगा सकते हैं। वो तरीका वैसा का वैसा लग जाएगा। जैसे हमें यहाँ पता है कि यहाँ वर्गंतराल दिया गया है, यानी स्थिति नंबर 3 की बात की जा रही है, और यहाँ बात की जा रही है माध्यक के बारे में। किसके बारे में, माध्यक के बारे में। तो माध्यक m जो है वो पहले से दिया गया है 28.5। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर माध्यक दिया हुआ है तो हमें माध्यक का सूत्र लगाना है, और माध्यक का जो सूत्र लगेगा वो स्थिति के अनुसार लगेगा। और यहाँ जो स्थिति है वो वर्गंतराल यानी स्थिति नंबर 3 है, तो वही सूत्र हम वापस लगाएंगे L प्लस n/2 माइनस CF, उसी तरीके से। तो तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको पता है कि इस स्थिति में कैसे हल किया जाता है तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आगे ध्यान दीजिएगा, इस माध्यक की जगह हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे वे F इंटू H, और बराबर में हम लिख देते हैं 28.5। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अब ये सारे मान हमें चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है ना, तो ये सारे मान हमें निकालने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रश्न हल होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, देखो इसको अगर हम चाहें तो समीकरण 1 दे सकते हैं। अब यहाँ जो जो मान चाहिए वो सारे मान हम पहले निकालते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। ठीक है ना, क्योंकि n/2 के बिना प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। n/2, n हमें पहले से दिया गया है। देखो ये जो f का टोटल है उसी को तो हम n बोलते हैं, तो n बराबर 80 दिया हुआ है, तो 80 बटे वे 2 यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। तो n/2 का जो मान है वो आ गया दोस्तों 40। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, अब देखो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा माध्यक वर्ग। कौन सा वर्ग निकालना पड़ेगा, माध्यक वर्ग। और ये माध्यक वर्ग जो है वो क्या होता है, ये होता है n/2, जो कि कितना आ गया 40 आ गया, से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी CF। ठीक है, 40 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है। अब यहां हमें कंफ्यूजन रहेगा, देखो हमारे दिमाग में आएगा कि सर 40 से बड़ी CF ये वाली है, कोई कहेगा कि सर ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। तो यहाँ 40 से बड़ी CF ढूंढना आसान नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, जहां पहले से उत्तर दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, माध्यक कितना है 28.5, तो उत्तर तो पहले से ही दिया हुआ है, और हमें पता है कि जो उत्तर दिया हुआ होता है वो उस वर्ग अंतराल के बीच में से ही तो होगा। तो 28.5 कहाँ आ रहा है, देखो 28.5 यहाँ आ सकता है इस जगह। ठीक है, 20 से 30 के बीच में। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हमें डायरेक्ट उत्तर के हिसाब से माध्यक वर्ग ढूंढना है, या बहुलक वर्ग जो भी उसमें दिया गया है उस वर्ग को हमें ढूंढना है। तो उत्तर के हिसाब से लिखना है, ना कि
जो हम नॉर्मल तरीका वहां लगाते हैं उससे, क्योंकि यहाँ देखो x और y अज्ञात है, तो बिना x और y के हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसको कि कैसे वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x और y हमें नहीं पता है क्या आएगा। तो ऐसी स्थिति में उत्तर को काम में लेना है, उत्तर के अनुसार आप वर्ग अंतराल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जो CF है वो कितनी आ गई देखो, वर्ग अंतराल तो हमें मिल गया देखो n/2, यानी 40 से ठीक बड़ी CF कौन सी वाली, 25 प्लस x, कौन सी, 25 प्लस x, ठीक है। 25 प्लस x हमें काम में लेनी है, के सामने का वर्ग, के सामने का वर्ग, तो ये हो जाएगा कितना देखो, सामने का वर्ग है 20 से 30, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें देखो जो जो सूत्र में चाहिए वो सारे मान लिखने हैं, तो L चाहिए, एक तो देखो L दिख रहा है सबसे पहले, तो L क्या चीज है, ये वाला हो जाएगा L, 20 को हम क्या कह देंगे, L कह देंगे। माध्यक वर्ग की बारंबारता F हो जाएगी, माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाली बारंबारता CF हो जाएगी, ठीक है, ये मान हमें काम में लेना है। तो L की जगह तो लिख देंगे हम 20, ठीक है। n/2 में चाहिए, तो n/2 हमने पहले भी निकाल रखा है, ये रहा देखो 40। फिर CF हमें चाहिए, तो CF की जगह हम लिखेंगे 5 प्लस x, एक से ज्यादा मान है तो ब्रैकेट जरूर लगाना है, ठीक है। फिर हमें चाहिए F, है ना, F चाहिए, F क्या है देखो, F हो जाएगा 20। फिर हमें चाहिए वर्ग अंतराल H, तो वर्ग अंतराल H हो जाएगा 10। यहां तक की बात क्लियर है। तो जो जो मान हमें सूत्र में चाहिए वो सारे मान हमने लिख लिए हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन मानों को सूत्र में रखना है, क्योंकि यही तो हमें पता है भाई, हमें ये नहीं पता है कि x और y कैसे निकाला जाएगा, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि माध्यक वाले प्रश्नों को अगर वर्ग अंतराल दे दिया जाए तो कैसे हल किया जाता है, वही हम कर रहे हैं यहाँ। तो उस तरीके को आप फॉलो कीजिए, वैसे के वैसे आप हल करोगे तो आगे की स्थिति भी आपको जरूर पता चलेगी, ठीक है। आगे हम ध्यान देते हैं, देखो इसके बाद हम ले लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखो, L प्लस n/2 माइनस CF बटे वे F इंटू H, और बराबर में हमें दिया गया 28.5, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो मान रखते हैं इसमें, L की जगह आ जाएगा 20, n/2 की जगह 40, CF की जगह लिखेंगे 5 प्लस x बटे वे F की जगह क्या है देखो 5 प्लस x, F की जगह 20 है, F की जगह कितना है 20 है, इंटू H, H की जगह 10 है, ये माना जाएगा अपने पास, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखो यहां ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, तो यहां ब्रैकेट जरूर लगाएं, एक से ज्यादा पद हो तो वहां ब्रैकेट लगाना है, और बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये जो माइनस है ये अंदर गुणा होगा, और अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर अंदर गुणा नहीं कर पाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा यहीं पे, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। बराबर में कितना आ गया दोस्तों, 28.5। अब इस प्रकार के प्रश्न में हमें अज्ञात पद कौन सा निकालना है, x वाला हमें अज्ञात पद दिखाई दे रहा है, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले 20 को यहां से हटाना है, 20 को यहां से हटाओगे तो ये 20 जो है वो यहाँ प्लस में, इधर आते हैं किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो क्या हुआ, ये 20 हट गया यहां से, यहां बच गया अपने पास 40, ये माइनस अंदर गुणा करोगे तो -5 हो गया, और माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो ये -x हो गया, नीचे कितना आ गया 20, इंटू में हमें 10 दिखाई दे रहा है, और इधर हो गया देखो 28.5 माइनस 20, ये जो 20 है प्लस में इधर जाते हैं माइनस में हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, देखो आगे 40 में से 5 गया तो यहां बचेगा 35 माइनस x, ठीक। और यहां आप क्या कर सकते हो, 10 से हमने 20 को काट दिया 2 बार, तो नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां घटाओगे तो 28.5 में से 20 घटाने पर बच जाएगा 8.5, ठीक है। और ये जो 2 है यहां भाग में, तो इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो हमें इस 2 को हटा के इधर भेजना है तो ये गुणा में हो जाएगा। यहां देखो क्या हो गया, 35 माइनस x बराबर 8.5 का दुगना 17 हो जाएगा क्या, 8.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक। अब हमें देखो x का मान निकालना है, तो इस x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 35 को इधर भेज देंगे। नियम हमें पता है कि चर पद को तो बाईं तरफ रखा जाता है और अचर पद को दाईं तरफ भेज दिया जाता है, तो यहां हमें क्या करना है, इस x को यहीं रखना है, तो इस x को हम यहीं रखेंगे, तो -x ऐसा का ऐसा, और इधर हो जाएगा 17 माइनस 35,
क्या हो जाएगा 17 माइनस 35। आगे ध्यान दीजिएगा देखो, इसके बाद क्या हो सकता है, यहां माइनस एक्स तो ऐसा का ऐसा, और आगे क्या हो गया देखो, 35 में से हम 17 घटाएंगे तो कितना बच गया देखो, 18 बच जाएगा क्या देखो, 15 में से 7 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, और बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस का 18 बच जाएगा। ठीक है, माइनस से हम माइनस काट सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास देखो x बराबर 18, x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा देखो, तो x का मान तो हमें 18 प्राप्त हो रहा है। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, इस x को निकालने के बाद अब हमें जो पता था वो इतना ही पता था कि सूत्र में मान रख के हल करना है, और ये हम हल कर चुके हैं। इससे आगे हमें आइडिया नहीं है कि आगे कैसे हल होता है, तो यहां मैं बताता हूं आपको आगे कैसे हल होगा, क्योंकि मान हमारे पास एक ही निकला है, केवल x का मान। हो सकता है इस टाइप के प्रश्न के अंदर आपको यहाँ एक समीकरण मिल जाए जिसमें x और y दोनों आ रहा है। ठीक है ना, दो तरीके हो सकते हैं, या तो x और y में से कोई ना कोई मान निकलेगा, नहीं निकलता है तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस टाइप की कोई समीकरण आ सकती है, तो आपको परेशान नहीं होना है, उस समीकरण को समीकरण 1 या 2 लगा के छोड़ देना है। और उससे आगे कैसे हल होगा ध्यान दीजिएगा देखो, वापस हम चलते हैं टेबल की तरफ, ये टेबल हमें दी गई है। यहाँ हमें एक चीज पता है क्या, कि ये जो आखिरी मान है, ठीक है ना, ये जो आखिरी मान हमें दिया गया है कौन सा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आखिरी मान एफ के टोटल के बराबर होता है। ठीक है ना, ये लास्ट वाला मान किसके बराबर होता है, एफ के टोटल के बराबर होता है। तो इस स्थिति में आगे कैसे हल होगा ध्यान दीजिएगा देखो, तो हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर रखना है। ठीक है ना, तो यहां हम लिख देते हैं, क्योंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है किसके 80 के। ठीक है, यहां हमें मान रखना है देखो 45 प्लस एक्स की जगह हम 18 रख सकते हैं, प्लस वाई ऐसा कैसा बराबर में 80 ऐसा कैसा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा देखो, इनको जोड़ते हैं कितना बन गया 45 और 8 हो गया 53, 53 और 10 हो गया 63, 63 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, वाई का मान निकालना है, हमने क्या किया यहाँ, हमने एक्स बराबर रख दिया 18। ठीक है ना, पुट x इक्वल टू 18, यानी x बराबर 18 रखने पर तो ये हो गया देखो यहाँ 63 प्लस वाई बराबर 80। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो यहाँ प्लस में उधर जाते ही माइनस में हो जाएगा, तो 80 में से घटाना है अपने को 63, तो ये आ जाएगा y बराबर 80 में से 63 घटा दो तो 10 में से 3 गया तो 7 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया। ठीक है, तो y का जो मान है वो कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मान लो इस प्रश्न के अंदर हमें चेक करना है कि अपना जो उत्तर है वो सही है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हो देखो, हमें ये समीकरण दिखाई दे रही है, ये समीकरण दी हुई है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर में 80। हमें क्या करना है, सीधा सीधा 45 ऐसा कैसा, इस x की जगह x का मान रख देना है, y की जगह y का मान रख देना है, बराबर में 80 ऐसा कैसा, तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। इसको जोड़ के देख लो, तो 45 और 8 हो गया 53, 53 और 10 कितना हो गया 63, 63 और 7 हो जाएगा कितना 70, 70 और 10 कितना हो गया 80, इधर भी 80 आ रहा है और इधर भी 80 आ गया, यानी दोनों साइड क्या आ रही है बराबर आ रही है, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है सही है। तो आप उत्तर को भी चेक कर सकते हो कि अपना उत्तर जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन अपने को समझना है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो कई बार किताब से बाहर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, पीछे वाला अब आपको लेना है, पहले ये पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा देखो, लगभग लगभग इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने लगभग बता दिए हैं, कुछ एक दो चीजें और है जिनके बारे में मैं आपको इसी तरीके से बता देता हूँ। छोटे क्वेश्चन जो है, छोटे क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए जा सकते हैं, आपको केवल और केवल जो बेसिक मैंने समझाए हैं उन पे बहुत अच्छे से काम करना है, उनको एक एक चीज को आपको ढंग से समझना है, उसके बाद में एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बनाए आपको निश्चित रूप से आएगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है, पिछले सालों के पेपर उठा के उनमें से आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लीजिए, निश्चित रूप से मेरी गारंटी है कि आप उन प्रश्नों को कर पाओगे, अगर आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपने ढंग से इनको समझा है तो। ठीक है ना, एक दो चीजें मैं और बता देता हूं जिसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे
हमने पढ़ा था 20 से कम, 25 से कम, इस तरीके से। अगर मान लो ए से आ जाए 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको वर्ग अंतराल को कैसे चेंज करना है? देखो, उस स्थिति में आपको, जैसे ये वर्ग हो गया, इस वर्ग को चेंज करने के लिए यहां अधिक दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको निम्न सीमा बना देना है, ठीक है ना। यानी हम ऐसे लिखेंगे, देखो 20 से ज्यादा या 20 से अधिक, अब कितना है हमें नहीं पता, तो अधिक के लिए बोला जाता है तो निम्न सीमा बना दो, और कम के लिए बोला जाता है तो उच्च सीमा बना दो, क्योंकि उच्च सीमा से कम हम कर सकते हैं, है ना। निम्न सीमा से कम कैसे करेंगे, उससे कम होगा ही नहीं। तो अधिक के लिए बोला जाए तो निम्न सीमा से अधिक लिख सकते हैं, और कम के लिए बोला जाए तो उच्च सीमा से कम लिख सकते हैं। तो यहाँ सभी को निम्न सीमा बना दो, यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 5 का अंतर है तो इधर भी 5 का ही आएगा, तो यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया 30 और यहाँ आ गया 35। तो इस तरीके से अपने को वर्ग अंतराल को व्यवस्थित करना है, ठीक। एक इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो से कम और से अधिक वाला आपको आ गया। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि दिए गए वर्ग को से कम या से अधिक में बदलिए, तो इसी तरीके से आपको, जैसे इसको उल्टा बदलना है, से कम में बदलने के लिए कहा जाए तो 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, ऐसे लिखना है। अधिक के लिए बोला जाए तो 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, इस तरीके से लिखना है। तो 2 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न इस टाइप का बन सकता है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक। और कुछ क्वेश्चन है जो इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लो हमें एक साथ पूछ लिया जाएगा कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग, ठीक है ना, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग, तो यहां बोल देगा ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है। दोनों का क्या बताओ, योग बताओ, समझना अच्छे से, दोनों का क्या बताओ, योग बताओ, ठीक है ना। तो इस टाइप का प्रश्न भी वो बना सकता है। दोनों का योग का मतलब उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो इस प्रश्न के लिए भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखो कैसे होगा। जैसे मान लो हमें वर्ग दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है ना। इसका अपने को योग पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, योग। एफ का मान दे दिया हमें, एफ एफ ले लेते हैं हम कुछ भी, जैसे 1, 3, 5, 8, 3, ये एफ हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें बहुलक वर्ग भी पूछ लिया और माध्यक वर्ग भी पूछ लिया, दोनों ही चीजें पूछ ली। तो माध्यक वर्ग तो कब निकलेगा, जब हम सीएफ बनाएंगे। तो पहले हमें सीएफ बनानी है, इससे क्या बनानी है, सीएफ। पहला मान ऐसा गया ऐसा, फिर तिरछा जोड़ना है, तो ये हो गया 4, 4 और 5 हो गया 9, 9 और 8 हो गया 17, 17 और 3 हो गया 20, ये हमने सीएफ बना दी। अब हम बात करते हैं, देखो माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग क्या क्या आएगा। बहुलक वर्ग का तो हमें पता है कि सबसे बड़ी बारंबारता, तो सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, उसको पे कर दो, ये तो बन गया बहुलक वर्ग। ये तो कौन सा वर्ग है, बहुलक वर्ग है, ठीक है। और माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है, माध्यक वर्ग के लिए निकालना होता है अपने को n बटा 2। n हमें पता चल रहा है, देखो CF का आखिरी मान ही n होगा, तो n बराबर अपने पास आ गया 20, तो 20 बटा 2 यानी कितना बन गया, 10 बन गया। 10 से ठीक बड़ी CF, 10 से बड़ी CF कौन सी है, देखो 10 से बड़ी CF 17 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग दोनों सेम ही आ रहा है, यही क्या है, यही माध्यक वर्ग है, यही क्या है, माध्यक वर्ग है। तो यहाँ माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग दोनों सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है सेम आए, चेंज भी हो सकता है, अपने को जैसा तरीका उसके अकॉर्डिंग हल करना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखो चाहो तो आप इसको अलग से क्वेश्चन नंबर 4 बना लेना, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 बना लेना भले ही। प्रश्न क्या बनेगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा का योग ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। कैसे हल होगा, देखो ध्यान दो, एक तो क्या पूछा है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 30 है, तो हम लिख देते हैं 30, ठीक है, प्लस बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग भी ये वाला ही है, तो इसकी उच्च सीमा 40 है, तो 30 प्लस 40 यानी जोड़ने पर कितना आ गया दोस्तों, 70 आ गया, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा, अंतर पूछता है तो 40 में से 30 गया 10 आ जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मान लो
छोटा क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो छोटा क्वेश्चन इस टाइप से वो बना सकता है, जैसे एक्स दे दिया एक तरफ तो एक तरफ एफ दे दिया, यहां कुछ मान दे देगा वो, ठीक है, एफ के कुछ मान हमें दे देगा, ये मान लो एफ के मान दे दिए, ठीक। अब यहां ये क्या करेगा, देखो यहां ये थोड़ा सा चेंज कर देगा, कैसे चेंज कर देगा, जैसे यहां से मान लो मैंने इस 5 को हटा दिया, ठीक है, और इस 5 को हटा के और इसने के लिख दिया, इस जगह क्या लिख दिया, के लिख दिया, इस टाइप से ये पर्सन बना सकता है। और इसका टोटल इसने दे दिया साथ में, देखो इसका टोटल इसने यहां दे दिया योग के रूप में, यहां योग लिख दिया इसने, जैसे 20 लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रश्न हमें पूछ लिया कि बताइए के का मान क्या होगा, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। तो के का मान हमें पूछा जाएगा, इस के का मान निकालने के लिए अपने को क्या करना है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि इसका टोटल 20 है, तो हम यहां लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर कितना है, 20 है। अब ये सिग्मा एफ कब आएगा, जब इन सबको जोड़ देंगे, तो यहां आ जाएगा, देखो सिग्मा एफ की जगह 3 प्लस के प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 बराबर में 20, ऐसा का ऐसा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, देखो आगे हो जाएगा इसमें 3 और 9 हो गया 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 15 प्लस के बराबर में कितना 20, 15 को यहां से उठा के इधर ले आओ, तो यहां प्लस में उधर जाते ही माइनस में, तो के बराबर हो गया 20 माइनस 15, तो के का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो अज्ञात पद था वो हमने आसानी से निकाल लिया। तो एक टाइप का प्रश्न ऐसा बनाया जा सकता है एक नंबर के लिए, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एक और, ठीक है, इसको भी आप नोट कीजिए जल्दी से, पिछला वाला नहीं किया है तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, एक ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसको बनाना है आपको, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसको बनाना है, और एक लास्ट क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, फिर आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, 5 हम देख चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। छठा क्वेश्चन देखो क्या है, ये कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ हमें दिया जाएगा इस तरीके से, जैसे मान लो हमें एक्स दे दिया, एक्स हम ले लेते हैं 5, ठीक है ना, 10 15 20 25 30, एफ का मान हमें दे दिया, एफ की जगह दे दिया जैसे 1 4 9 11 3 और 2, इस टाइप से हमें ये दे दिया, ठीक। इसके बाद में हमें यहाँ सी एफ दे दिया, अब सी एफ बनाएगा तो देखो पहला मान तो ऐसा कैसा, फिर तिरछा जोड़ते जाना है, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 और 11 कितना हो गया 25, 25 और 3 हो गया 28, 28 और 2 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो अब ये करेगा यहाँ कोई ना कोई एक मान यहाँ से गायब कर देगा, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ से इसने अगर ये आखिरी मान को रखता है तो यहां से कोई ना कोई बीच में गायब कर देगा, जैसे मान लो यहां से इसने इस 9 को हटा दिया, ठीक है ना, इस 9 को हटा दिया यहां से, ठीक है, और यहाँ कुछ ना कुछ मान लिख दिया, जैसे इसको पी लिख दिया, क्या लिख दिया इसको पी, इस पी का मान हमसे पूछ लिया कि इस पी का मान कितना आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे हल करोगे, देखो यहाँ हमें एफ के टोटल की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, देखो क्योंकि हमें सी एफ का आखिरी मान दिया गया है, तो सी एफ का आखिरी मान अगर हमें दे दिया तो यही तो सिग्मा एफ होता है, पता है हमें, एफ का टोटल जो है वो सिग्मा एफ के सी एफ के आखिरी मान के बराबर होता है, तो 30 दिया हुआ है तो ये 30 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ एक तरीका हम लगा सकते हैं, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो तो क्या होगा, देखो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में इन सब का टोटल, तो 1 प्लस 4 प्लस पी प्लस 11 प्लस 3 प्लस 2 बराबर में 30 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका आखिरी जो मान है वो एफ सिग्मा एफ के बराबर होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो क्या आ सकता है, ये जोड़ने पर कितना बना 5, 5 और 3 8 2 10, 10 और 11 कितना हो गया, 10 और 11 हो गया 21, तो 21 प्लस पी बराबर में कितना 30, ठीक है। इस 21 को हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो P बराबर 30 माइनस 21, 30 में से 21 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आ गया, एक तरीका तो ये है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका इससे भी छोटा है, दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, यहां से
देखो हमें अच्छी तरह से पता है कि एफ से सी एफ कैसे बनाया जाता है। पहला मान ऐसा कैसा आ रहा है, फिर हम तिरछा जोड़ते जा रहे हैं, तिरछा जोड़ते जा रहे हैं, देखो ऐसे जोड़ रहे हैं ना। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, देखो पी में हम 5 जोड़ेंगे तब 14 आएगा ना। देखो एक ऐसा कैसा, 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया, तो पी में 5 जोड़ने पर 14 आएगा। तो यहां हम लिख देते हैं, देखो पी में कितना जोड़ा 5, तो कितना आ गया 14 आ गया। अब हमें क्या करना है, सीधा इस 5 को उठा के इधर ले आना है, यहाँ प्लस में इधर आते ही माइनस में हो जाएगा। तो 14 में से कितना घटा दिया, 5 घटा दिया, तो पी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। तो दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है आराम से, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप के, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। इसकी एक टेबल आराम से बना लेना इस तरीके से, ठीक है ना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में अधिकतर जो पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हमने कर ली है, ठीक है। और इससे अलग कोई क्वेश्चन आता है तो हम अलग से जब आगे पढ़ेंगे, हालांकि इनसे बाहर पूछने की संभावना लगभग न के बराबर है, ठीक है ना। तो आप इनको कवर कर लोगे तो ये मान के चलो आपके जैसे 13 नंबर की प्रश्नावली है तो 13 में से 13 कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस आपको अच्छे से दोहराना है और फिर बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में आप क्या करोगे, पुराने पेपरों को लेना है और उनके प्रश्नों को हल करना है कि अपने को उनसे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है ना। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया, देखो। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर जितनी भी चीजें बताई जा सकती थी लगभग लगभग जितनी इंपॉर्टेंट है जो पहले पूछी गई है एग्जामों में वो हमने कवर कर ली है, ठीक है ना। तो आज दोस्तों अपना ये जो सेशन है ये यहाँ कंप्लीट होता है। हमने जो प्रश्नावली नंबर 14 है वो स्टैटिक्स जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी, वो पढ़ ली है, ठीक है ना। तो आपको मैंने सबसे पहले प्रायिकता पढ़ाई है, उसके बाद में सांख्यिकी पढ़ाई है। चाहता तो मैं पहली दूसरी प्रश्नावली वो पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के पीछे वाली प्रश्नावलियां पढ़ाई है क्योंकि ये ज्यादा नंबर की हैं। तो आप अगर इन दो प्रश्नावलियों को भी कवर करते हो तो उन बच्चों का तो यहाँ काम हो गया है जो बच्चे गणित से फेल होने से डरते हैं। तो आप गणित से फेल होने से नहीं डरें, ये दो प्रश्नावलियां भी आप दोहरा लेते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो उनका तो मैंने काम कर दिया है इन दो ही प्रश्नावलियों के अंदर। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो प्रश्नावली 1 से शुरू करेंगे। तो किसी के मन में डाउट हो कि 1 से नहीं पढ़ा रहे हैं तो 1 से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ाने का रीजन मैंने बता दिया है, ज्यादा नंबर की थी और जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये मैटर तैयार किया है ताकि वो पास हो सके आराम से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, परिवार के सदस्यों तक इनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रश्नावली के साथ। जय हिंद, जय भारत।